तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, टैलेंट से ही नहीं, सिलेक्शन होता है डिसिप्लिन से। रोज थोड़ा पढ़ाई करने वाला एक दिन टॉपर बनता है, और जो मोटिवेशन भी जीता है वो एक दिन थक जाता है। क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन चलता है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी भर रिजल्ट देता रहता है। आज मन नहीं है पढ़ाई करने का, उसी दिन आपको पढ़ाई करना है, सेम डे। जब मन करे तब पढ़ाई करना, ये हॉबी है। लेकिन जब मन ना करे तब पढ़ाई करना ही डिसिप्लिन है। और आपके सपने तब तक सपने हैं जब तक आप उसे अपने डेली रूटीन में नहीं ला देते। और डिसिप्लिन ही सपनों को रियलिटी बनाता है। आज का पेन, दर्द कल का रिजल्ट है, और डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपको एवरेज से रैंकर बनाता है। इसीलिए पढ़ते रहिए बढ़िया सा, बिल्कुल समय अपना गंवारा मत करें, क्योंकि अभी का समय बर्बाद करने वाला नहीं है। और मैं अपने ड्यूटीज के बावजूद आपके लिए समय निकाल के वीडियोस बनाता हूं, लेकिन ड्यूटी टाइप पर नहीं बनाता हूं। मैं रात में ड्यूटी बनाता है, सॉरी, रात में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जब मैं फ्री हो जाता हूं अपने टाइमिंग से, अपने ड्यूटी से। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं आपका रिजल्ट आए। और आप सभी से मैं ऐसा भी उम्मीद करता हूं कि जब आपका मेरे से कुछ हेल्प हो रहा है, मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदे हो रहे हैं, तो आप कमेंट किया कीजिए। मुझे कमेंट आपका पढ़ने से सुकून मिलता है, और एक मुझे, है ना, मुझे ऐसा और उम्मीद जागता है कि मैं और करूं आप लोगों के लिए। और आप सभी ये वादा करें कि जिस दिन एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप सभी सिलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सभी आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्वांटम फिजिक्स का ही टॉपिक है। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए। कोई मुझे कमेंट किए थे क्वांटम फिजिक्स को लेकर, तो आज स्टार्ट होता है, टेंशन मत लीजिए, हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। ठीक है? तो क्वांटम फिजिक्स कहता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है ये जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब क्या होता है सुनो। ये मेटल है, क्या है? मेटल। ठीक है? मेटल। मेटल में आया क्या? लाइट। क्या आया? लाइट। जैसे ही आएगा इसको टक्कर मार देगा। मारा टक्कर, जैसे ही टक्कर मारेगा इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? ध्यान देना मेरा बात। लाइट आया, मेटल से टकराया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। लाइट का आना, यूं टकराना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का झट से निकल जाना, ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को कहते हैं। और देख लो, थोड़ा सा बारीकी जानते हैं। अब ये पहला बात एक लाइन में समझ गया। दूसरा बात एकदम अच्छे से समझो कि इस लाइट के पास पावर तो होना चाहिए ना, कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। लाइट के पास उतना पावर होना चाहिए, उतना कैपेसिटी होना चाहिए, उतना क्षमता होना चाहिए कि मेटल से टकराए और लाइट निकल जाए। तो उसके लिए प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए। किसके पास? लाइट के पास। एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी बनाता है, मतलब एनर्जी को डिफाइन करता है। तो लाइट के पास प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का है ना, का लाइट होना चाहिए। प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा तो आएगा, टक्कर मारेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है? जो मेटल है, जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसको फोटो मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो मेटल। ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन।
अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू फ्लो कर देंगे, ये वायर है, वायर के थ्रू फ्लो करा देंगे, तो यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फोटो करेंट। क्या कहलाएगा, फोटो करेंट। अच्छा, करंट समझ गए ना। जैसे पानी की बात करें, एक छोटा सा गड्ढा है रोड में और उस रोड में पानी भरा हुआ है ना, तो क्या बोलोगे उसको, खचका या डबरा बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो उसको बोलते हैं डबरी, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो, ठीक है। और गांव में आप लोग देखे होंगे बहुत जगह ऐसा है, एकदम ज्यादा विकासशील है ना, मतलब विकासशील देश में हम रहते हैं, विकसित देश में नहीं रहते, विकसित की ओर अग्रसर है हमारा देश, ठीक है। तो ठीक है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या कहेंगे, तालाब, ठीक है। और बड़ा हुआ तो झील, और बड़ा हुआ तो समुद्र। उसी प्रकार बहता हुआ पानी है, छोटा से जगह से बह रहा है तो नाली, और थोड़ा बड़ा जगह से बह रहा है तो नाला, और बड़े जगह से बह रहा है तो नहर, और बड़ा हो गया तो नदी। लेकिन है क्या चीज, पानी ही तो है, पानी तो है, नाम ही तो अलग अलग है। नाम क्यों अलग है, क्योंकि उनके काम अलग है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन चार्ज है, क्या है, आवेश, चार्ज, और वो तब तक चार्ज है जब तक वो रुका हुआ है। जैसे ही बहना स्टार्ट करेगा, फ्लो होना स्टार्ट करेगा वायर के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, करंट। तो यही इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के थ्रू फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो आवेश था वो करंट नहीं बन जाएगा, तो फोटो करंट, ठीक है। और इसी करंट को तुम लोग और क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। और लाइट क्या है, फोटोन ही तो है। लाइट क्या है, फोटोन। फोटोन मतलब क्या होता है, फोटोन मतलब होता है पार्टिकल। क्या होता है, पार्टिकल। अब मैं पार्टिकल कह दे रहा हूं और फोटोन, अरे अभी जस्ट पढ़ाया था ना, फोटोन एक पार्टिकल जिसका जिसका स्पिन 1 होता है, 1 मतलब बोसॉन, फोटोन क्या है, बोसॉन, ठीक है। तो अभी अब फोटोन को प्रॉपर अगर जानना है तो कुछ समय बाद बताऊंगा मैं कि फोटोन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि फोटोन एक नॉर्मल सा पार्टिकल है। तो फोटोन आया, टक्कर मारा और इलेक्ट्रिक करंट बना दिया। तो फोटोन से क्या बना, इलेक्ट्रिक, है ना, मेटल का यूज करके। तो इसे ही कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना आपको देखने को मिल रहा है, घटना और दुर्घटना में अंतर है ना, ये घटना है, इंसिडेंट है। तो घटना जो आपको दिखाई दिया यहाँ पे, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और नॉर्मल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहेंगे, तो किसे कहने वाला ये छोटा सा बता दिया। अब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना भी तो था, है ना, एक एक्सपेरिमेंट करना था, है ना, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाना था कि जो प्रॉपर जो हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है लाइट के पड़ने पर, तो क्या क्या इफेक्ट उसमें और देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा गर्मी के मौसम में, जो गर्मी आ चुका है, वो बाल्टी आता है ना, लोहे का बाल्टी, गांव वाले लोग जो होंगे, जो गांव वाले मतलब जो जिसका बाड़ी वगैरह होगा, कुआं होगा, वहां पे लोहे का बाल्टी रखा रहता है, और लोहे की बाल्टी में आधा पानी भरा रहता है, और दोपहर में एकदम गर्म हो जाता है बाल्टी। फिर कुछ समय बाद जाओगे 3 बजे 3:30 बजे उस बाल्टी को पकड़ने के लिए, तो बाल्टी में जो पानी रहता है, उस पानी के ऊपर में देखना चमकीले कलर का कुछ तैर रहा होता है, ऐसे छूने से वो टूटता है। वो क्या है, मेटल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो पानी के ऊपर है ना एक लेयर बना चुका होता है। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम जनरली देखते हैं, और ये बाहर वाले मतलब जो हैं उन लोग उससे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और हम लोग उसे रोज देख रहे हैं, ठीक है। तो लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक टॉपिक दिया है आपके उसमें सिलेबस में, और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट भी दिया है आपके सिलेबस में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से ही पूरा समझ जाते हैं, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल भाषा में बात करने से अच्छा है लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से बातें करें, ताकि वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ गए, अब लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेनार्ड ने क्या किया, ये उसका एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है ना, बल्ब बी, ये क्या है, ये बल्ब है, किसका बना हुआ है, क्वार्ट्ज का,
कांच का नहीं, क्वार्ट्ज का, ठीक है, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज का बना हुआ है। क्वार्ट्ज और ग्लास, ग्लास और क्वार्ट्ज में अंतर होता है ना, क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टल होता है, जबकि ये क्या होता है, एमॉर्फस होता है, ठीक है। एमॉर्फस मतलब ज्यादा मजबूत नहीं रहता है ना, और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ही बहुत कम रहता है, ग्लास का थोड़ा सा गर्म करने पर फूट जाता है। हम लोग स्कूल में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है ना, लैब में वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, टेस्ट ट्यूब पकड़ते थे और ऐसे आग में जलाते थे, तो कभी कभी टेस्ट ट्यूब फट जाता था, जो जो टूटता था ना, फट जाता था, वो क्या था, वो ग्लास था। और बाद में कुछ मजबूत वाला टेस्ट ट्यूब, हम सरकारी कॉलेज में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो टेस्ट ट्यूब छांट कर यूज करते थे, हाँ ये मजबूत दिख रहा है, ये बढ़िया गर्म करने पर फटेगा नहीं, वो क्या होता था, क्वार्ट्ज। ये महंगा मिलता है क्वार्ट्ज, 70-80 रुपए में आपको छह गिलास मिल जाएगा कांच का, लेकिन 70-80 रुपए में आपको क्वार्ट्ज का गिलास नहीं मिलेगा, समझ गए। जो गिलास पानी पीते हैं वो गिलास आपको कांच का 70-80 रुपए में मिल जाएगा ग्लास का, लेकिन क्वार्ट्ज का नहीं मिलेगा, क्वार्ट्ज का महंगा आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्रिस्टल है, मजबूत होता है। तो क्वार्ट्ज के बल्ब को लिया कौन, लेनार्ड ने, इसके अंदर पूरा वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम मतलब अंदर में है ना, हवा पानी कुछ नहीं है, अंदर पूरा वैक्यूम है। वैक्यूम क्यों है, क्योंकि अगर अंदर में हवा भरा हुआ होता, गैस भरा हुआ होता, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है ना, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, है ना, धूल कण या गैस के कण, उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, और इलेक्ट्रॉन जब जाता रहेगा तो वो टक्कर मार देगा, और टक्कर मार के अपने एनर्जी को खो देगा, एनर्जी खो देगा तो फिर कैसे जाएगा आगे, बार बार रुकावटें आएंगी, है ना, तो वो रुकावट पैदा ना हो, इसलिए अंदर में क्या किए हैं, वैक्यूम किए हैं। वैक्यूम के साथ साथ वो क्या किए हैं, यहाँ पे 2 प्लेट लिए हैं, ये फोटो प्लेट, वही जो फोटो मेटल जो था, फोटो जिंक का उपयोग किया है ये, ठीक है, किसका, जिंक का, ठीक है, जिसको कैथोड बोल रहे हैं, सी मतलब कैथोड, कैथोड मतलब माइनस, ए मतलब एनोड, एनोड मतलब प्लस, ठीक है। अच्छा, कैथोड, कैथोड कैसे होता है स्टार्ट, तो कम, कम मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब माइनस, कैथोड। एनोड ए से स्टार्ट हो रहा है, अधिक, अधिक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखने के लिए है, जो ग्यारहवीं बारहवीं बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग किए, 2 प्लेट हो गया। उसके बाद यहां हम लगाए हैं पोटेंशियल डिवाइडर, क्या लगाए हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। क्यों पोटेंशियल डिवाइडर लगा, ये पूरा पोटेंशियल डिवाइडर है, ये के मतलब कम्यूटेटर, कम्यूटेटर और पोटेंशियल डिवाइडर दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये जो एनोड है ना, एनोड, उसको हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल देते हैं, बैटरी के थ्रू एनर्जी देते हैं। तो बैटरी के थ्रू इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं दोनों के बीच, तो क्या होता है, ए को सी के तुलना में पॉजिटिव कर सकते हैं, ए को सी के तुलना में नेगेटिव कर सकते हैं, मतलब ए पॉजिटिव भी हो सकता है सी के रिस्पेक्ट में, और नेगेटिव भी हो सकता है सी के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो अपने आप थोड़ी होगा, हम इधर से करेंगे, यही पोटेंशियल डिवाइडर है। तो सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट है, इसको प्लस करके भी देखेंगे, माइनस करके भी देखेंगे, ठीक है, कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पे बना हुआ है, ये एक वोल्ट मीटर है, जितना पोटेंशियल हम यहाँ से पैदा करेंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ से V से, है ना, मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा हुआ है उस, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही लाइट आया, जैसे ही लाइट आएगा कैथोड से, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव धनात्मक रहेगा, तो इसमें से तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, और बाहर सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू फ्लो होगा, एनोड के थ्रू, तो वही जो करंट फ्लो होगा उसको एमीटर के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ये क्या है, ये स्विच है, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए, तो समझ गए। तो ये पूरा इसमें जो जो उपयोग हुआ है उसके बारे में बता दिया, और यही है कि लाइट आया मतलब फोटोन आया, मेटल से टकराया, फोटो मेटल से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके 3-4, है ना, कुछ निष्कर्ष निकाल, लास्ट टाइम बताते हैं ना कि भाई एक्सपेरिमेंट किए तो ऐसा ऐसा हमको रिजल्ट देखने को मिला। तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिला, पहला पहला अच्छा, मैं क्या रिजल्ट बोल रहा हूं, जो फोटो करंट है, ये जो बाहर फ्लो हो रहा है, फोटो करंट, फोटो करंट, ठीक है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो है यहां पे मैं लिखने वाला हूं। पहला पहला किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, किस पर, इंटेंसिटी ऑफ
इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट समझ गए, मतलब जो आ रहा है लाइट ना, उसका मेटल शीट पे जो लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उस लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पर? इंटेंसिटी पर। अब ये इंटेंसिटी क्या होता है ना, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सेकेंड किस पर डिपेंड करेगा? और फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर। तीसरा वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, ये वोल्टेज डिफरेंस किसे किसके बीच? कैथोड और एनोड के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करता है। चौथा नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ मेटल। थोड़ा सा लैग हुआ होगा इसमें मेरे वीडियो में, वो क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में कर रहा था और कैमरा मेरा बंद हो चुका था, इसलिए बहुत सारा बातें मैं कहा था, बहुत सारी चीज समझाया था, वो पूरा वेस्ट हो गया, मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज डिफरेंस और मेटल के नेचर पर, कौन सा मेटल है, कॉपर का है, आयरन का है, कौन सा है, उस मेटल पे डिपेंड करेगा। वोल्टेज डिफरेंस मतलब कैथोड और एनोड के बीच वोल्टेज में डिफरेंस कैसा है। आपको पता है ना करंट कैसे फ्लो होता है? करंट तभी फ्लो होगा जब वोल्टेज डिफरेंस होगा, नहीं तो करंट फ्लो होता ही नहीं है। जैसे कि जलता हुआ कोयला अगर है, एकदम भभका रहा है जलता हुआ कोयला, उसमें आपको नंगे पैर खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? भागोगे, है ना? किधर भागोगे? 20 मीटर दूर में घास का मैदान है। अब 20 मीटर दूर घास का मैदान आपको दिख रहा है, नंगे पांव आपको कोयले में खड़ा कर दिया गया है जलता हुआ, आप क्या करोगे? भागोगे घास के मैदान की तरफ। क्यों भागे? क्योंकि इधर एनर्जी ज्यादा है, हमें कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जब तक एनर्जी में डिफरेंस ना हो, वोल्टेज डिफरेंस ना हो, तब तक करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए वोल्टेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये मैं समझा चुका था, है ना, समझा तो चुका था, लेकिन वीडियो मेरा बंद हो चुका था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में जो लाइट आता है, ये देखो 1 2 3 ऐसा है ना, 1 2 3, एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेशन हुआ? 1 2 3 बार हुआ, तो 3 हर्ट्ज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में अगर ऐसा होता है तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका कितना होता है? 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मतलब 1 2 3 ऐसा करते करते 50 बार, मतलब प्लस माइनस एक ऑसिलेशन में प्लस माइनस एक एक बार आते हैं ना, तो 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार ऑसिलेशन, तो 50 बार प्लस और 50 बार माइनस होगा। अच्छा, आप अगर खड़े हो, आपको करंट कैसे लगता है? कि आप जमीन के संपर्क में हो, पृथ्वी के संपर्क में हो, तो आप प्लस हो, क्या हो? प्लस। ठीक है, और जैसे ही आप किसी वायर को छू दिए तो वायर में कैसा है? एसी करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट? एसी, अल्टरनेट करंट फ्लो हो रहा है। तो कैसा होगा वो? प्लस माइनस होता रहेगा, है ना? 50 बार प्लस होगा, 50 बार माइनस होगा, अल्टरनेट। तो जब प्लस होगा तो आप भी प्लस हो, तो कुछ नहीं करेगा आपको, लेकिन जैसे ही माइनस होगा आपको खींच लेगा, चिपक जाओगे। फिर प्लस होगा, फिर छोड़ देगा, फिर माइनस होगा, फिर पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार, है ना, चिपकना और नहीं चिपकना, इसके चक्कर में वाइब्रेशन होता है, वही हमें करंट फील होता है कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हमारा बॉडी झेल नहीं पाता फिर। ठीक है, तो ये है। और एक सेकंड में 50 बार आपको पकड़ेगा, एक सेकंड में 50 बार, आप छुड़ा ही नहीं सकते। आपको करंट तब नहीं लगेगा जब ये प्लस हुआ और आप हाथ हटा लो, माइनस होने मत दो। लेकिन आप माइनस होने से पहले जब प्लस रहेगा तब आप अपने हाथ को नहीं हटा सकते, करंट लगना ही लगना है। ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। अब होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? ज्यादा संख्या में, ज्यादा संख्या में। जैसे सुनो, धनुष बाण देखे ना, धनुष, अगर पहले युद्ध हुआ करता था तो धनुष पकड़ते थे और ऐसे बाण निकालकर, है ना, राम भगवान वाला ऐसे मारते थे। एक बाण गया, किसी एक को लगा, एक झन्नी पड़ गया, अरे लेकिन वो तो बच भी सकता था ना डॉज करके, कि ऐसे हट गया या इधर हट गया तो बाण सीधा चल जाएगा, है ना, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाहुबली देखे हो, बाहुबली में क्या था, जब, है ना, वो जब आया, है ना, बहुत लोग आ रहे थे, काले काले लोग जो आए थे, मूवी में आप देखे थे, निम्डा डोज रस टेलमी, ऐसे जो लैंग्वेज वाले लोग, तो बाहुबली के जो भाई था, कौन था? भल्लाल देव। भल्लाल देव को बहुत सारा बाण मिला था ना, और बहुत सारे बाण को एक साथ मारा, तो बहुत सारे बाण एक साथ गए,
और लोग देखकर डर गए, क्योंकि किधर भागेंगे, उधर जाओगे तो भी बाण तुमको लगेगा, उधर भागो उधर भागो, कहीं भागो, बहुत सारे आ रहे हैं ना। तो बहुत संख्या में अगर बाण आया तो उसको बोलेंगे कि बाणों की इंटेंसिटी ज्यादा थी। उसी प्रकार लाइट का जो है, लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। हम बात करें पार्टिकल नेचर की, पार्टिकल नेचर के बारे में बात करना ही क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है। क्वांटम मतलब पार्टिकल, क्वांटम मतलब फोटोन, अब फोटोन मतलब लाइट। अब लाइट आ रहा है तो एक फोटोन आया, उसकी एनर्जी h न्यू है, तो एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा। दो फोटोन आया, दो इलेक्ट्रॉन को मारेगा। तीन फोटोन आया, तीन इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा। तो बहुत सारे फोटोन आएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकाएगा। जो मेटल है, मेटल में अगर दो फोटोन आया तो दो इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, बाहर निकल जाएगा। समझ गए, मेटल को टक्कर मारेगा तो ज्यादा संख्या में फोटोन आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ज्यादा संख्या में जो फोटोन आ रहा है उसको हम बार बार थोड़ी बोलते रहेंगे बहुत ज्यादा संख्या में फोटोन है, बहुत कम संख्या में फोटोन है। तो उसके जगह हम लोग क्या यूज करें, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज्यादा है या इंटेंसिटी कम है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम, ठीक है। तो इंटेंसिटी भी समझ गए। तो जो फोटो करंट है ना, वो किस किस पर डिपेंड करेगा, इन चारों चीजों पर डिपेंड करेगा। किस प्रकार से डिपेंड करेगा, एक एक करके समझते हैं। तो चलो पहला वाला शुरू करते हैं। तो चलो समझते हैं हम लोग क्या, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का इफेक्ट क्या होगा फोटो करंट पर, क्या इफेक्ट होगा देखते जाओ। मैं पहले क्या बोला आपको, क्या कहा हूं कि जैसे ही लाइट आएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एनोड पॉजिटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस हम एनोड को क्या रखेंगे, पॉजिटिव, किसके कंपैरिजन में, कैथोड के। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, एनोड की तरफ, और एनोड की तरफ जाएंगे तो फिर सर्किट में क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट, फोटो करंट, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर ऐसा ग्राफ बनाऊं, है ना, तो इस तरफ मैं रख रहा हूं किसको, वोल्टेज को, ठीक है, और इस तरफ मैं रख रहा हूं किसे, करंट को। अब इलेक्ट्रिक करंट लिखूं चाहे फोटो करंट लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है ना, आप लोग समझ गए हो। या फिर सीधा ऐसे लिखता हूं ना, करंट आई और पी ई, फोटो इलेक्ट्रॉन वाला करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन का करंट, मतलब फोटो करंट हो गया ये। तो ये करंट कुछ इस प्रकार से बहता है, ऐसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। क्लियर बात है ना, क्लियर बात है ना। वोल्टेज बढ़ाएंगे मतलब इस तरफ पॉजिटिव है, इसी को अगर और इसको जीरो मान लो, और इस साइड अगर ऐसे करूं तो इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज। क्लियर है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है। इधर को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड करंट, ध्यान रखना भूलना नहीं, है ना, सैचुरेशन सैचुरेशन करंट स्टेडी रहता है एकदम बढ़िया सा, है ना। वोल्टेज ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड अगर वोल्टेज बढ़ाएं चाहे कम रखें, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो करंट हमको मिल रहा है, देखो कितना ऊपर तक मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर बात है। अब इसी बात को सुनना, जैसे जैसे, है ना, जैसे ही मैं एनोड को क्या कर दूंगा, नेगेटिव, क्या कर दूंगा, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जा रहा था उसको क्या करना शुरू कर देगा, वो रिपल करना शुरू कर देगा, अपने पास आने नहीं देगा। अब है ना, प्रतिकर्षित करने लगेगा कि मत आओ मत आओ मत आओ, ठीक है। अब सोच कर देखो, ये जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं सब के सब एनोड की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सभी के सभी जो एनोड है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, उन सभी का स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी मतलब एनर्जी, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग होगा सेम होगा, अलग अलग होगा। हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग हो सकता है। तो जिसका एनर्जी कम होगा इसको थोड़ा सा निगेटिव करेंगे तो जो जिसका एनर्जी कम था वो रुक जाएगा, लेकिन जिसका एनर्जी ज्यादा था वो तब भी भागते हुए वहां तक पहुंच जाएगा। समझे, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा मतलब हम इधर से निगेटिव इसको किए हैं, निगेटिव एनर्जी दिए हैं यहाँ से, तो निगेटिव जब दिए हैं और इधर से जिस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी क्या है, निगेटिव है, तो उसका एनर्जी अगर कम है किससे, एनोड से, तो वो रुक जाएंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका एनर्जी इससे एनोड से ज्यादा होगा,
और जब ज्यादा होगा तो वो भागेगा ही और भाग कर सर्किट पूरा कर लेगा और करंट थोड़ा बहुत आपको फ्लो होते हुए दिखाई देगा। मतलब अगर इसको मैं पीछे खींचूं ऐसे तो भी हमको ये करंट दिख रहा है, भले करंट कम दिख रहा है, निगेटिव वोल्टेज में भी करंट कुछ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसको और निगेटिव करते जाएंगे, निगेटिव करते जाएंगे, इतना निगेटिव कर दो कि इधर से जो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, उसका जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी अगर इधर हम दे डाले निगेटिव, तो वो भी जिसका ज्यादा एनर्जी था इलेक्ट्रॉन का वो भी अब आगे नहीं आएगा। और आगे नहीं आएगा मतलब हम इधर से कितना एनर्जी दे दिए, जितना एनर्जी इधर से इधर के इलेक्ट्रॉन के पास था। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना था उतना ही एनर्जी हम इधर से दे दिए, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे रुक गए। समझ आ गया? तो निगेटिव तो रुक गए, मतलब अब करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये कौन सा वोल्टेज है? मैं मान लेता हूँ वी नॉट वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? वी नॉट। ये यहाँ पे वी ई नहीं लिखा है, ये निगेटिव लिखा है ना, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एरिया निगेटिव, ठीक है। तो वी नॉट ऐसा वोल्टेज था जिस वोल्टेज पर क्या हुआ? करंट जीरो हो गया। तो इस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, किसको बोलते हैं? वी नॉट को कहते हैं। तो समझ में आ गया। लेकिन अब यहां मान लो 10, कितने इलेक्ट्रॉन निकला था? 10 इलेक्ट्रॉन निकला था। किसका निकला था? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन निकला है मतलब 10 फोटोन आकर टक्कर मार दिए होंगे। अब 10 फोटोन थे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका इंटेंसिटी था। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आई लिख रहा हूं, मतलब I1 लिख रहा हूं। I1 मतलब इंटेंसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लाइट आ रहा है ना, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। ऐसा कौन किया? लेनार्ड ने किया। इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी जब बढ़ाया तो यही करंट उसको बढ़ा हुआ मिला। बढ़ा हुआ मिला मतलब जो यहां पे जा रहा है वो यहां से जाने लग गया। जब हम क्या किए? इंटेंसिटी को बढ़ा दिए तो देखो थोड़ा ऊपर हो गया ना, ऊपर हो गया मतलब ज्यादा करंट मिलने लग गया। और फिर से जब इधर से हम लोग निगेटिव पोटेंशियल देंगे तब ये जो है वापस वी नॉट में ना आकर ये वापस ऐसे जाकर कहीं पे जाकर जीरो हो गया। ये एक सेकंड ना, एक सेकंड, इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, देखना आप लोग ध्यान से देखना। इसको मैं कर रहा हूं इस टाइप से, ठीक है, और इसको कर देता हूं इस टाइप से, ठीक है। फिर से हम लोग क्या किए? निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा आ रहा था, कब? जब इंटेंसिटी बढ़ा दिए हैं किसका? लाइट का। तो करंट का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाए, निगेटिव पोटेंशियल को जब बढ़ा दिए तो धीरे धीरे क्या हुआ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन का, उतना एनर्जी हम इधर से दे दिए। फिर क्या हो गया? करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो फिर वापस से क्या हो जाएगा? करंट देखो धीरे धीरे होकर क्या हो गया है? जीरो हो गया है, जब हम लोग निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते गए तो। लेकिन आप देख पा रहे होगे इंटेंसिटी अलग होने पर करंट तो अलग अलग होता है, लेकिन निगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू वही मिला उनको ग्राफ के थ्रू। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब करंट फ्लो, निगेटिव पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर दिए और करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो इसके बाद जो लाइट आ रही है उसके इंटेंसिटी को जितना बढ़ा लो, इंटेंसिटी को I1 रखो चाहे I2 रखो, अगर पोटेंशियल V नॉट है तो करंट फ्लो नहीं होगा। इंटेंसिटी को और बढ़ा दो, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ। लेकिन जब निगेटिव पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ये एनोड है तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा ही नहीं। ये एक ही पॉइंट है, इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। तो यहां से करंट फ्लो हो पाए उसके लिए जरूरी क्या है कि कट ऑफ पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ हमें जानी पड़ेगी ताकि करंट फ्लो हो। तो ये आप देख लिए, ठीक है। यहां पर मैं एक आध चीज छोटा मोटा बता देता हूं कि ये आईपी मतलब करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट फ्लो हुआ वो, तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कितना चार्ज है नहीं पता, कितना है? n/t। तो फॉर्मूला चार्ज का, करंट का ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल चार्ज अपॉन टाइम। तो आप जानते ही हो ये किसका नंबर है? फोटो इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो ये भी एक फॉर्मूला है और ये आपका डायग्राम। इसी प्रकार मैं इंटेंसिटी और बढ़ा देता
तो करंट भी और बढ़ जाता, लेकिन सब आकर कहाँ मिलता, यहीं, ठीक है, अगर निगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होगे तो I3 बड़ा है, I2 छोटा है, I1 छोटा है। तो अगर यहाँ पे करंट का वैल्यू I1, I2 और I3 बोलते तो यहाँ पे तो ये भी बोल सकते हो कि 3 बड़ा है ना। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट तो बढ़ता है, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ती। किसकी एनर्जी नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रॉन का। आप देखें ना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसका जितना भी मैक्सिमम एनर्जी था वो इधर से पोटेंशियल लगा है कितना, V0, और उसको रोक दिया, वो फिर आगे नहीं आ पाया। फिर लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाए, इंटेंसिटी बढ़ाए, है ना, तो क्या हुआ, करंट बढ़ गया। करंट क्यों बढ़ा, क्योंकि ज्यादा हो गया संख्या इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो करंट ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन जब इधर से हम पोटेंशियल लगाए निगेटिव तो फिर से V0 में जाकर ही सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का उतना ही रहा जितना हम अप्लाई कर रहे हैं V0। इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में बढ़ावा नहीं हो रहा है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता तो हम V0 जो दे रहे हैं V0, तो V0 देने पर भी कुछ ना कुछ करंट हमको मिलता, तो फिर ये जो तो फिर हमको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता। तो इस साइड शिफ्ट होना था, V0 को इधर शिफ्ट हो जाना था अलग अलग लाइन के लिए, लेकिन सभी के लिए एक ही जगह मिल रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी कितना बढ़ा लो लाइट का, पार्टिकल जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी नहीं बढ़ने वाला। तो यहां से सीधा सीधा बात हम समझ गए कि क्या समझ गए कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, किसके इंटेंसिटी के, इंसिडेंट ऑफ, है ना, लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो लाइट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी पर कौन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। पहला ये समझ में आ गया, इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, तभी तो करंट बढ़ रहा है। सेकेंड, ठीक है, इंटेंसिटी पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर है। और इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ बदलाव आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बदलेगा, जब एनर्जी बदलेगा, एनर्जी तो बदल ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई। तो ये पहला टॉपिक हो गया, आप अच्छे समझ गए होंगे। ग्राफ याद रखना, जो मैं कॉन्सेप्ट बोला हूं वो याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक फ्रीक्वेंसी की तरफ। हाँ, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हम देख चुके हैं, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो चीजें इंटेंसिटी के बारे में हुई कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा था वो, ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। याद है आपको कि जैसे ही इस पर लाइट आया, है ना, कौन सा लाइट आया, जो भी लाइट आया, जिसका इंटेंसिटी को बढ़ाने पर इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, क्या बढ़ाने पर, इंटेंसिटी। लेकिन क्या एनर्जी बढ़ रहा था, क्या नहीं बढ़ रहा था। अब इसी चीज को अलग तरीके से देखो, इंटेंसिटी को छोड़ो, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब मैं कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ। अब आपको मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एच होता है। एच होता है, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। मतलब बढ़ा हुआ एनर्जी से लाइट आएगा, लाइट आया मतलब कौन आया, फोटोन आया, है ना, फोटोन आया, फोटोन आकर टक्कर मारा मेटल को, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो ज्यादा एनर्जी लेकर निकलेगा, क्योंकि जो आने वाला लाइट था उसकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी लेकर निकलेगा। तो यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे और इस साइड जो एनोड था, एनोड को हम लोग निगेटिव पोटेंशियल में रखे थे, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निगेटिव ही है। अब इसके पोटेंशियल को, है ना, हम लोग V0 जिसको बढ़ाते थे तो निगेटिव वैल्यू बढ़ता था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, वो रोकता था। तो आपको ये याद है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जा रहे थे,
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी नहीं बढ़ पा रहा था, जिसके चलते हम पोटेंशियल को जितना बढ़ाए थे, कहां तक बढ़ाए थे, V0 तक बढ़ाए थे, और यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और बाहर सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है ना। और लेकिन अभी क्या हुआ है, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ चुका है। अब एनर्जी बढ़ चुका है तो अब V0 पे नहीं रुकेगा, V0 पे नहीं रुकेगा, और जितना V0 था उसमें जितना रुकना रहेगा रुकेगा, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ चुका है तो फिर बढ़ा हुआ जो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंचेगा और बाहर में करंट फ्लो होगा, है कि नहीं। तो बाहर में करंट फ्लो होगा तो हमें कुछ ना कुछ करंट देखने को मिलेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब इस पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे, जो पहले V0 तक रुके थे, है ना। तो मैं अगर वो ग्राफ आपके लिए दोबारा तैयार कर दूं तो ग्राफ में ये लिख दिया, ठीक है ना। और मैं ठीक है, इस साइड क्या था, करंट, है ना, और इस साइड क्या था, वोल्टेज, इस साइड क्या था, पॉजिटिव वोल्टेज, और इस साइड निगेटिव वोल्टेज। ठीक है, इतने सारे वोल्टेज थे और करंट ऐसा आपको मिल रहा था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सैचुरेटेड करंट, याद तो होगा। ठीक है, और ये आकर कहा मिल रहा था, V0 पर मिल रहा था। मैं V0 को हम लोग क्या बोल रहे थे, कट ऑफ वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज। इसको मैं 1 बोल देता हूँ। 1 क्यों बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जब नॉर्मल था, यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी, मान लो फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, जब फ्रीक्वेंसी न्यू 1 था, है ना, तो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी था और इलेक्ट्रॉन जब आ रहा था तो हम पोटेंशियल बढ़ाए, जितने पोटेंशियल पर हुआ ना वो उसको रुक गया वो इलेक्ट्रॉन, वो पोटेंशियल ये है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हम लोग किसको कांस्टेंट रखे हैं, इंटेंसिटी को। यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, I ही है। इंटेंसिटी को हम नहीं बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा तो करंट नहीं बढ़ेगा, मतलब सैचुरेटेड करंट उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की। तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, फोटो इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन उसकी एनर्जी अब बढ़ चुकी है। अब अगर उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है तो उसको रोकने के लिए इस पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। पोटेंशियल को बढ़ाएंगे मतलब कि और ज्यादा निगेटिव करेंगे, और ज्यादा निगेटिव करेंगे तो फिर बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी में जो रहेगा उस वो धीरे 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 करके जीरो हो जाएगा करंट। लेकिन कहाँ पे होगा, दूसरे जगह पर होगा। क्यों दूसरे जगह पर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ चुका था। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा एनोड को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ गया। इसका फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू 2 रहा होगा। इसी प्रकार और किसी का निकालोगे तो फिर से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सा है, न्यू 3 मान लो इसको, तो न्यू 3 सबसे बड़ा, उससे छोटा न्यू 2, उससे छोटा न्यू 1, है ना। अब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या हुआ है, वोल्टेज 1, फिर वोल्टेज 2 और फिर वोल्टेज 3। मतलब आप देख रहे थे कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ साथ क्या बढ़ रहा था, पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगातार बढ़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, और दोनों साथ साथ बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिनियरली। ठीक है, लिनियरली बढ़ रहा है। ऑप्शन अगर ऐसा आए तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच के अगर मैं ग्राफ बना दूं, किसके किसके बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाऊं, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, जहां पे यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके पीछे जाकर मिलाता हूं, यहाँ जहां मिलेगा ये वोल्टेज में वही V0 है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पर आग मिलेगा, और जहां पे ये काट रहा है उसे क्या बोलेंगे, न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्लियर है बात। मतलब ये V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल दिए तो करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप, हाँ, हमको एक न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी मिला। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी मेटल पे लाइट पड़े और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसके लिए जरूरी क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो लाइट आ रहा है ना उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, है ना, या फिर उससे बड़ा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या बड़ा होगा तभी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। चाहे इंटेंसिटी को कितना बढ़ा लो उससे फर्क
नहीं पड़ने वाला है। तो लाइट से सॉरी मेटल से इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, आने वाले लाइट का, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, चाहे इंटेंसिटी की वैल्यू कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो ग्राफ आप लोग देख लिए, ये दोनों ग्राफ याद रखना। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, यही पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल बताऊंगा, रूल, तो यही रूल्स भी बनेंगे। तो इसीलिए मैं लेनार्ड का जो ये एक्सपेरिमेंट है उसको मैं बेस क्यों माना, क्योंकि वहां से सारे चीज समझ में आ जाएंगे, रूल्स वगैरह सब अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार में बता दूंगा, ठीक है, आपको सरसराते हुए, है ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट। अब जाते हैं हम लोग आगे। तो ठीक है, दो चीजें हम समझ गए। आप समझते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही करंट फ्लो होता है, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, एनोड की तरफ जा रहा था, है ना। और जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन का मास m है और वेलोसिटी v है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे प्लेट से, उनका मैक्सिमम अगर एनर्जी हो जितना भी, वो है 1/2 mv², ठीक है। और हम जो लगा रहे थे, है ना, हाँ, हम लोग क्या फोर्स लगा रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे थे। तो जब पोटेंशियल लगाएंगे तो फोर्स, है ना, एक एनर्जी, अपोजिट एनर्जी किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को, है ना। उसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलूंगा, एनर्जी, ठीक है, जो होता है इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है किसी कारण, पोटेंशियल V0 के कारण। और यही क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी को लेकर आगे जा ना पाए, ये उसको रोक दे। तो उसके लिए जरूर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस करने पर क्या होता है, ये इक्वेशन होता है कि पोटेंशियल को इतना बढ़ाओ कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मतलब कि ये संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। ये हुआ जब दोनों बैलेंस हो जाए, है ना, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के ज्यादा कुछ जो भी प्रभाव था मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ज्यादा इसमें और जानने की जरूरत नहीं है। तीसरा था नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। तो लेनार्ड ने क्या किया, अलग अलग जैसे मटेरियल, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है ना, सोडियम, पोटेशियम, टंगस्टन, ठीक है, जिंक, इन सब के लिए ग्राफ, मतलब प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करके मतलब इन सब में लाइट इंसिडेंट कराया अलग अलग। ये सब क्या है, फोटो मेटल है। तो इन फोटो मेटल्स में लाइट इंसिडेंट कराए, लाइट इंसिडेंट कराने पर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। तो सबके लिए अलग अलग ग्राफ बना। ग्राफ कैसा बना, किसे किसके बीच बना, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच, है ना, ये वाला। तो जब किसी के लिए, जैसे सोडियम के लिए था तो ऐसा मिला, है ना, जिंक के लिए, ठीक है, टंगस्टन के लिए, सबके लिए अलग अलग मिला। मतलब सबके लिए ये क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग निकला प्रैक्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसमें क्या जानने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ कि अगर मेटल को बदल देंगे तो फिर उसका ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज हो जाता है। दूसरा, मेटल का नेचर बदला तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, जानकारी सिर्फ कितना क्या रखोगे, जो अभी बताया वही, ठीक है। और इतना बताने के बाद लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, खत्म होता है, खत्म। आगे पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट पढ़े। पहला इंटेंसिटी वाला, तो इंटेंसिटी क्या करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा देता है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी का बढ़ना मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ना, मतलब जो लाइट आ रहा है उसमें फोटोन की संख्या बढ़ गई, तो मेटल को जब टक्कर मारेगा तो ज्यादा संख्या में जो फोटोन आ रहे हैं वो टक्कर मारेंगे और ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है तो करंट बढ़ता है। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और करंट बढ़ा, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, लेकिन फोटॉन्स का स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा था, जितना उसका एनर्जी था उतना ही था, ठीक है। मतलब एक निकलेगा तो ऐसा निकला, दो निकला तो उसका भी स्पीड इतना ही, तीन निकला तो उसका भी स्पीड ऐसे नहीं कि पहला निकला दूसरा एकदम स्पीड से भाग गया, ऐसा नहीं, ठीक है। स्पीड उतना ही था, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हुई। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी
जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला अगर लाइट आया मेटल पर, तो मेटल से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के लिए जरूरी क्या है कि जो आने वाला लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उससे ज्यादा हो। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे, पोटेंशियल डिफरेंस देखे। पोटेंशियल डिफरेंस करके हम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर अगर है तो फिर इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, ये हम देखे। और चौथा देखे ये कि मेटल का नेचर अगर बदलता है तो उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ पोटेंशियल दोनों का वैल्यू चेंज होता है मेटल टू मेटल। तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का थोड़ा सा आगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें आगे आगे चलते जाएंगे, डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।